हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनेक्ट विद ह्यूमैनिटीज़। ये वीडियो हमारी पर्सनालिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज़ का सेकंड वीडियो है अबाउट जोसेफ स्टालिन। इस सीरीज़ का जो हमने फर्स्ट लेक्चर है वो हमने बनाया है अब ऑन व्लादिमीर लेनिन पे। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अब हम यहाँ बात करते हैं अबाउट जोसेफ स्टालिन की। अब जोसेफ जो स्टालिन थे, है ना, वो क्या थे? वो थे एक रशियन डिक्टेटर, मतलब लीडर ऑफ द रशियन पीपल नियरली अबाउट फॉर 30 ईयर्स। और इनका सबसे बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन ये है कि इन्होंने जो है यूएसएसआर को एक एग्रेरियन स्टेट से एक मेजर मिलिट्री और इंडस्ट्रियल पावर में ट्रांसफॉर्म किया। यहाँ जो है रशिया को ग्लोबल सुपर पावर बनाने में भी इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। अब इसके अलावा अब हम इस सीरीज में देख रहे हैं कि भाई जो स्टालिन ने कौन कौन सी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया, कौन कौन से ऐसे लेनिन केरेंस्की या जार के रिजीम के कौन से ऐसे वर्क थे जिनको उन्होंने अबॉलिश किया। उसके अलावा जो है इनके जो क्या क्या रोल निभाए इन्होंने एज अ डिक्टेटर, हाउ ही रोज टू द पावर, रोल ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू, हिज लाइफ ड्यूरिंग ऑल ऑफ दीज। और उसके अलावा जो है उन्होंने कलेक्टिवाइजेशन जैसे जो 5 ईयर प्लान जैसे पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया, वो सब जो है वो हम इस वीडियो लेक्चर में कवर कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं हाउ डिड वो अर्ली लाइफ ऑफ जोसेफ स्टालिन। अब यहाँ हम देख रहे हैं जो स्टालिन है उनका बर्थ होता है गौरी नाम के एक छोटे से टाउन के अंदर जो जॉर्जिया के अंदर था 18 दिसंबर 1878 को। तो जॉर्जिया जो है जो उस टाइम पे जो वो पार्ट था रशियन एम्पायर का। इसके अलावा अब जो है स्टालिन जो है वो बचपन से ही एकेडमिक्स में काफ़ी अच्छे थे, तो उनको जो है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाती है तबलीसी एक सिटी थी उसके अंदर एक सेमिनार को अटेंड करने के लिए। और वहीं जो है ना वो कार्ल मार्क्स के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। यहाँ जो है वो कम्युनिज्म से काफ़ी इंस्पायर हो जाते हैं। अब स्कूल को छोड़ने के बाद जब उनकी एकेडमिक्स ख़त्म हो जाती है तो वो स्कूल छोड़ने के बाद जो है ना जो स्टालिन जो है ना वो यहाँ बोल्शेविक पार्टी के से जुड़ जाते हैं और यहाँ जो उसकी पार्ट लेने लगते हैं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के अंदर, जैसे कि बैंक रॉबरी, न्यूज़पेपर रन करना, जो मीटिंग्स होती थी, सीक्रेट कमिटीज़ होती थी, उनकी मीटिंग्स को ये अरेंज किया करते थे। जो है वर्कर्स हैं, प्रोलेटेरिएट क्लास है, उसको ये गैदर किया करते थे। तो आप यहाँ देखोगे कि ये वाले जो सारे काम हैं ये स्टालिन अपने अर्ली लाइफ के अंदर करे जा रहे थे। अब ये आप देखोगे कि प्रायर टू द 1914 ना जो पॉलिटिकल पार्टीज थी या फैक्ट्री कमिटीज थी या जो भी जो रिवोल्यूशनरी वर्क हो रहा था, जार की रिजीम, भाई जार ने तो आफ्टर फरवरी रेवोल्यूशन के बाद जो है अपनी पोजीशन को रिवोक किया, बट उससे पहले जो है जार का रिजीम था और वो यहाँ क्या कर रहे थे, रिएक्शनरीज पॉलिसीज को फॉलो कर रहे थे। तो यहाँ जो है ना जो स्टालिन अभी इलीगल वर्क कर रहे हैं और इस इलीगल वर्क के चलते जो है 1902 से 1913 तक जो है हमारे स्टालिन साहब को वो मल्टीपल टाइम ये अरेस्ट होते हैं और यहाँ से इनको जो है वो कहाँ चले जाते हैं, ये सर्बिया चले जाते हैं। सर्बिया के लिए इनको एग्जाइल पे भेज देता है, बट मैनी टाइम्स जो है वो ये स्केप कर जाते हैं उस एग्जाइल को। अब बात करते हैं हम कि भाई ये पावर में कैसे है। अब आप देखोगे कि जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917, जो अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद जो है बॉल्शेविक्स पावर में आ जाते हैं और यहाँ क्या होता है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सोवियत यूनियन। अब इस टाइम पे चलते चलते जो स्टालिन जो है उस टाइम पे जो फर्स्ट सेंट्रल कमेटी थी कम्युनिस्ट पार्टी की रशिया के अंदर, वहाँ जो है लेनिन को सेलेक्ट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। अब स्टालिन जो है वो काफ़ी रिवोल्यूशनरी वर्क करते थे और काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर भी थे विद इन सम फ्रैक्शन ऑफ द पार्टी। अब यहाँ करते करते है ना ये 1917 से 1922 तक ये यहाँ इनका जो है ग्राफ इस तरह से ऊपर जाता है और ये कहाँ पहुँच जाते हैं भाई, एक मिनिमम उससे मेंबर से ये यहाँ पहुँच जाते हैं सेक्रेटरी जनरल के रूप वहाँ। अब देखो, अब आपको सेक्रेटरी जनरल बना दिया, मतलब आप लगभग जो है सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट पे बैठे हैं यहाँ। अब इस पोजीशन पे जो है यह नई पोजीशन जो थी ना, अब यहाँ जो है स्टालिन अपने जो क्लोजर अलाइज हैं उनको अपॉइंट करने लग जाते हैं। यहाँ जो है जो उनके फेवर करते हैं, जो उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, उनके डिसीजंस की रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हीं को जो है जो जिनका इन्फ्लुएंस जो है स्टालिन की आइडियोलॉजी का इन्फ्लुएंस जिन ऑफिशियल्स कमांडर्स पे है वहाँ उनको अपॉइंट किया जाता है। यहाँ अब ये क्या होता है, एक तरह से वो पॉलिटिकल बेस क्रिएट कर रहे हैं और अब पॉलिटिकल बेस तैयार कर रहे हैं। तो भाई जब पावर स्ट्रगल होगा आफ्टर द डेथ ऑफ द लेनिन या प्रायर टू द डेथ ऑफ द लेनिन के 2 साल जो है लास्ट के 1923-24 वर टू हार्श फॉर लेनिन, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस कम हो रहा था आफ्टर द ब्रेन स्ट्रोक्स और उनको जो गोली वगैरह लगी थी। यहाँ जो है पावर स्ट्रगल चलता है इनके अंदर और लियोन ट्रॉट्स्की के बीच में। इस टाइम पे जो है ये पॉलिटिकल बेस जो है इनको काफ़ी मदद करता है। और आफ्टर द डेथ ऑफ द लेनिन की डेथ कब हुई, 1924 के अंदर। और इस पीरियड के बाद जो है हमारे स्टालिन साहब जो है वो एज अ डिक्टेटर राइज होते हैं।
तो यहाँ हमने देखा कि स्टालिन जो है वो पावर में कैसे आया, और अब हम देख रहे हैं कि हाउ डिड स्टालिन comes to how did what is the role of Stalin as a dictator। अब यहाँ देख रहे हैं कि डिक्टेटर ऑफ द सोवियत यूनियन। अब जो है लेनिन के अकॉर्डिंग जो थी, स्टालिन के अकॉर्डिंग जो थी, वो लेनिन की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो इनसफिशिएंट थी क्योंकि सोवियत की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। कि यहाँ जो है, जो स्टालिन समझते थे कि अगर हमें जो है वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइज यूरोप जो है उनसे अगर टो टू टो उनके पेस के साथ अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें जो है ना वो थोड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ जो है ना जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है NEP, इसको यहाँ ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। अब ये क्या था, ये एक तरह से ना एक ब्लेंड था, ब्लेंड ऑफ कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म का। अब यहाँ जो है ना, इसको ये वैसे भी क्रिटिसाइज करते थे कि यहाँ जो है ना प्राइवेट प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती थी, प्राइवेट इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती थी विद इन स्टेट इंडस्ट्रीज के साथ। अब यहाँ ये होंगी तो भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होंगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होंगी तो क्या होगी, कैपिटलिस्ट होंगे। अब ये कैपिटलिस्ट क्या करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे, ये लोग जो है एक्सप्लॉइट करेंगे। और ये ऊपर से अगेंस्ट किस चीज़ के था, सोशलिस्ट आइडियाज़ के अगेंस्ट था कि जो है। और सोशलिस्ट आइडिया क्या है, सोशलिस्ट आइडियल्स जो है, जो यहाँ सोशलिज्म जो है वो अगेंस्ट रहता था, राइवल आर्क राइवल का था कैपिटलिज्म। अब यहाँ जो है इस चीज़ के बिल्कुल ये अगेंस्ट था। अब यहाँ जो है स्टालिन क्या करते हैं कि 1920 इन द लेट 1920s जो है स्टालिन जो है हमारे इस जो NEP जो थी लेनिन की उसको स्क्रैप कर देते हैं और उसकी जगह लॉन्च करते हैं 5 ईयर प्लान्स। किस चीज़ के लिए, जो एग्रेरियन सोवियत इकोनॉमी थी उसको इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए। अब यहाँ जो प्लान्स है ना वो बेस्ड होते थे स्टेट कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमी, है ना। जो इकोनॉमी है उसको कौन कंट्रोल करेगा, स्टेट कंट्रोल करेगा। इसके अलावा जो है वो एम्फेसाइज किया जाता था कलेक्टिव फार्म्स के ऊपर। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि कलेक्टिव फार्म्स क्या होता है, कलेक्टिव फार्म्स कैसे होता है, जैसे हम पहले FYP समझ लेते हैं कि यहाँ जो है FYP में क्या हो रहा था। एक तो ये एवरी 5 ईयर में लग रहे थे, ये तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ हमारे इंडिया के अंदर भी एम्प्लॉय होता है। अब यहाँ क्या हो रहा है, स्टेट कंट्रोल है, यहाँ जो है कंट्रोल किसका है, स्टेट का है। इसके अलावा यहाँ है नो प्राइवेट इंडस्ट्री, कोई प्राइवेट इंडस्ट्री यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। इसके अलावा अब ये क्या कर रहे थे कि सेक्टर वाइज प्लानिंग कर रहे थे। अब आप देखोगे कि क्या कैसे सेक्टर वाइज प्लानिंग हो रही है। यहाँ जो है एग्रीकल्चर है, जो यहाँ अब मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, एग्रीकल्चर है। अब एग्रीकल्चर को क्या बनाना था, इनको इंडस्ट्रियलाइज बनाना था। फिर यहाँ जो है इसके बाद जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गई, और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बावजूद जो है और जो बाकी की इंडस्ट्री है वहाँ जो है ना ये इस पे सेक्टर वाइज काम कर रहे थे कि हम एक तरह से इन 3 सेक्टर्स में हमको मेनली जो है हमारे फंड्स जो है, हमारी इनकम जो है, उन चीज़ों को हमें प्रोसेस करना है। अब बात होती है कलेक्टिवाइजेशन की। तो कलेक्टिवाइजेशन क्या होता है, कलेक्टिवाइजेशन इस तरह से काम करता है। देखिए कलेक्टिवाइजेशन में ये होता है कि एक आपका फार्म है ना, वहाँ पे एक पर्सन है, इसी के बगल में दूसरा फार्म है, वो दूसरा पर्सन है। अब यहाँ जो है ना स्टेट जो है गवर्नमेंट ये बोलेगी कि नहीं ये 2 फार्म नहीं है, ये दोनों जो है वो एक ही फार्म है, यहाँ जो है हम इस चीज़ को अप्लाई नहीं करने देंगे। कि अब यहाँ जो है फिर यहाँ क्या करेंगे कि 2 जने अलग अलग नहीं खाएंगे, यहाँ सब बहुत सारे लोग जो है वो एक ही फार्म में, जिसको स्टेट कम्यून बोलते हैं, उसके अंडर काम करेंगे। अब यहाँ इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको ज़मीन चाहिए होगी। तो यहाँ जो है ना कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड यहाँ होने लगा कि भाई जो ये एक ऐसे एक कुलाक्स थे, है ना। अब ये कुलाक्स कौन थे, ये थे बिग लैंड ओनर। अब ये लोग क्यों देना चाहेंगे अपनी ज़मीनें यहाँ, तो इनको जो है इनको बोला जाता था कि तुम अपनी जो ज़मीन है वो कम्यून में दे दो, स्टेट ओन्ड कम्यून में दे दो। अब यहाँ क्या होता था कि स्टेट ओन्ड कम्यून जाने के बाद यहाँ है जो मना कर देते थे, या तो उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता था, या तो तुम भाई मर जाओ, या सीधा इनको कहाँ भेज देते थे, सर्बिया यहाँ इनको फ्लैट कर दिया जाता था। अब यहाँ क्या होता था, एम्फेसाइज जो है FYP के अंदर करा जा रहा था कलेक्टिवाइजेशन को। अब कलेक्टिवाइजेशन से क्या हो रहा था, देखो अगर आप कलेक्टिवाइजेशन करवा रहे हो, है ना, दैट इज ओके, बट एक चीज होती है प्रोडक्शन, है ना, और एक चीज होती है प्रोडक्टिविटी। अब हाउ विल वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि एक प्रोडक्शन जो है, अगर ठीक है मैंने 100 लोगों को अपॉइंट किया मेरी कंपनी के अंदर और उनको मैंने बोला कि आपको कितना भी काम करो मैं आपके वर्क के अकॉर्डिंग जो है आपको 100 रुपये ही पे करूंगा,
और यहाँ मैंने जो है ना कंपनी के अंदर डिविजन्स बना दिए और यहाँ जो है इंसेंटिव बेस पे कर दिया कि जो ए है और बी है, इन दोनों में मेरे को जो जैसा काम करके देगा इनके पर यूनिट के हिसाब से मैं इनको पैसा दूंगा। तो अगर ए 100 का काम कर रहा है तो बी के अंदर कंपटीशन में 110 करेगा। यहाँ अगर ये 120 कर रहा है तो यहाँ जो है ये कोशिश तो करेगा एटलीस्ट 110 या 115 तक मैं जाऊँ। तो यहाँ जो है वो कंपटीशन बढ़ता है, और कंपटीशन बढ़ता है तो प्रोडक्टिविटी क्या होती है, वो राइज करती है। तो ये चीज़ अगर हम ध्यान से समझें, है ना, तो यहाँ देखोगे आप कि फार्मर्स वर फोर्स टू गिव अप देयर इंडिविजुअल लैंड होल्डिंग्स ऑफ लैंड्स एंड फोर्स टू जॉइन कलेक्टिव फार्म्स। तो ये मैंने आपको भी समझाया कि यहाँ कलेक्टिवाइजेशन के अंदर ये हो रहा था। तो ये जो है ना मेन पॉइंट था स्टालिन का एज अ डिक्टेटर। जो है इन्होंने ये सबसे पहले ये काम किया कि जो हमें एग्रेरियन जगह है उस जगह को हमें इंडस्ट्रियल जगह, इसको इंडस्ट्रियलाइज करना पड़ेगा। और यहाँ जो है गुलाग्स होते थे जो इनको क्या कर दिया गया, जो रिफ्यूज कर देते थे या तो इधर एग्जीक्यूटेड और एक्साइल्ड अवे फार अवे फ्रॉम सर्बिया। अब यहाँ ये वाली चीज़ इम्प्लाई हो रही थी। अभी आप देखोगे कि इनफोर्स कलेक्टिवाइजेशन था। अब यहाँ इसकी वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी चली गई। मैंने कहा आपको अगर आप एक कंपटीशन नहीं रखोगे तो जो है प्रोडक्टिविटी क्या करती है, वो डिक्लाइन होगी। प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन करेगी तो आपकी पॉपुलेशन को बैलेंस करने के लिए आपके पास इतना प्रोडक्शन नहीं रहेगा, और प्रोडक्शन नहीं रहेगा तो क्या होगा, फेमाइन आएगी। और फेमाइन आने से क्या हुआ, मिलियंस मतलब लगभग 10 लाख लोग यहाँ पे अराउंड उनकी डेथ हो जाती है। अब जो है स्टालिन क्या करते थे ना, ये तो हमने बात की कलेक्टिवाइजेशन की। स्टालिन इसके अलावा अपनी ग्रिप जो है ना, पावर पे ग्रिप रखने के लिए स्टालिन क्या करते थे, टेरर का रूल करते थे कि कोई उनके अगेंस्ट जाएगा तो या तो उसको हटा देंगे उस पोजीशन से या फिर उसको एक्साइल कर देंगे, एक्सिक्यूट भी कर देंगे। तो जिनको जो जिससे उन्हें खतरा लगता था कि इवन दैट वन पर्सन अगर उनके आगे ना भी बोल रहा है ना तो उसे भी एलिमिनेट कर देते थे। अब यहाँ बात होती है कि अब ये तो हमने एग्रीकल्चर की बात कर ली, यहाँ पॉलिटिकल एम्बिशन की बात कर ली। अब बात हो रही थी यहाँ वर्कर्स की। तो यहाँ क्या किया इन्होंने, फोर्स लेबर जो है यहाँ पे इन्होंने फोर्स लेबर कैंप लगाए और उस चीज़ को क्या बोला, उसको बोला है गुलाग्स। ये जो है यहाँ गुलाग्स, ये क्या थे, फोर्स लेबर कैंप। और यहाँ इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि ज़बरदस्ती जो है लोगों को भेजा गया यहाँ पे, मिनिमम वेजेस जो है, सारी चीज़ें, ये इंडस्ट्रियल इन्होंने स्टेप्स, कुछ मेजर्स यहाँ लिए जो यूएसएसआर की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, पेस टू पेस विद दी वेस्टर्न इंडस्ट्रियल कंट्रीज। अब आप बात करोगे 1930s के टाइम पे जो है स्टालिन अपना नाम स्टालिन रखते हैं, मतलब उनका रियल नेम कुछ और था, उनका नाम जो है वो अपना नाम स्टालिन रखते हैं। और स्टालिन का मतलब होता है मैन ऑफ स्टील। ही वॉज काइंड ऑफ अ सुपरमैन फैन और समथिंग। अब यहाँ क्या होता है कि अब जो है उस पर्सनैलिटी कल्ट को एंटर करने के लिए ना उन्होंने एक पूरा उनका अपना पूरा फोकस जो है ना उस पर्सनैलिटी को बनाने में ही लगा दिया। यहाँ क्या कर रहे थे, ये रीराइटिंग जो है हिस्ट्री बुक्स, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और ये सब चीज़ों को है ना, ये दोबारा लिखवा रहे थे कि नहीं मेरे फेवर में लिखो, मेरी जो इमेज है उसको और ग्लोरीफाई करो। और इसके अलावा जो है ना सेंसर करने लगे ये प्रेस को। अब जो किन प्रेस को जो ग्लोरीफाई नहीं कर पा रहे थे, या तो स्टालिन को या फिर यूएसएसआर की इमेज को, तो वहाँ उन चीज़ों पे सेंसरिंग लगने लग गई। तो यहाँ जो है ना इस तरीके का रोल इनका जो है वो डिक्टेटर के रूप में रहा। अब आ जाती है बात 1930s चल रही है, 1939 के आसपास टू 45 जो है बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, उसको बोलते हैं हम वर्ल्ड वॉर 2। और वहाँ जो है इनका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो अभी हमने कहा था कि एक पॉलिटिकल बेस बनता है। पॉलिटिकल बेस से क्या होता है, वो वहाँ जो क्या करता है, ये मिलिट्री को बहुत वीक कर देता है। अब यहाँ हम बात कर रहे थे स्टालिन का रोल ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। अब हमने यहाँ देखा था कि जब स्टालिन जो है राइज टू पावर कर रहे थे, जब वो सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट तक बने थे, तो वहाँ उन्होंने एक पॉलिटिकल बेस बनाना स्टार्ट किया था। इस चीज़ से क्या हुआ, इन्होंने जो है मिलिट्री कमांडर्स को हटाना शुरू कर दिया। और मिलिट्री कमांडर्स को हटाने से क्या होगा, जो कैपेबल मिलिट्री कमांडर्स हैं वो जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, है ना। अब एलिमिनेट हो जाएंगे तो जो कैपेबल लोग जो है वो नहीं है, जो फेवर कर रहे हैं वो लोग हैं, तो उनकी जो है आप कह सकते हो ना कि भाई एक कंपैटिबिलिटी या एक जो पैशन है जो वो उनका कम होगा एज कम्पेयर टू द कैपेबल वंस। तो यहाँ जो है कि है ना मिलिट्री जो है वो इफेक्टिवली वीक हो जाती है। अब यहाँ क्या होता है, जब 1939 के अंदर जहाँ जो है जर्मनी जो है ग्राउंड अटैक कर देती है, ग्राउंड इन्वेजन कर देती है ऑन रशिया, तब जो है रशियन आर्मी रेडी नहीं होती है। अब इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते जो क्या चलता है, जोसेफ स्टालिन को एक मजबूरी के अंदर एक नॉन एग्रेशन ट्रीटी साइन करनी पड़ती है विद अडोल्फ हिटलर इन ऑर्डर टू बाय यूएसएसआर टाइम टू प्रिपेयर इट्स फोर्सेस। अब इससे पहले भी हमने देखा था कि जब रशियन रेवोल्यूशन में हमने पढ़ा था कि जब ब्रेस्ट लिटोविस्क करके जो ट्रीटी साइन हुई थी आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1, जब लेनिन की लीडरशिप के अंदर वो ट्रीटी साइन हुई थी, तब भी जो है काफी सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, अदर जो मेंबर्स थे और अदर जो मिनिस्टर्स थे, वो लोग इसके फेवर में नहीं थे। उनको पता था कि जर्मन सेंटिमेंट्स को देखिए, पहले जो है
पीटर्सबर्ग था नाम, उसका नाम चेंज करके पेट्रोग्राड कर दिया गया। जो जर्मन नाम था उसके जो जर्मन सेंटिमेंट्स इतने अगेंस्ट थे, उसके बावजूद भी यहाँ जो है टाइम बाय करने के लिए स्टालिन को एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी, नॉन एग्रेशन ट्रीटी। अब बट जो है हिटलर का तो नेचर ही ऐसा था कि वो ट्रीटी फॉलो नहीं करते थे, और यहाँ जो है 1941 के अंदर वो ट्रीटी को ब्रोक कर देते हैं, और यहाँ जो लॉन्च करते हैं वो करते हैं ऑपरेशन बारबेरोसा। अब यहाँ बारबेरोसा के अंदर क्या होता है कि भाई जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकल पॉइंट है, जो ये मान लीजिए यहाँ, तो ये जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स है इन पे जो है वो जर्मनी धीरे धीरे कब्जा करने लगती है, और एक लाइटनिंग स्पीड से जो है वो हिटलर अटैक किया करते थे। तो यहाँ जो है ना वो पता पड़ता है कि इनटू द हार्ट्स ऑफ रशिया के बिल्कुल बिल्कुल सेंटर तक ये आने वाले थे। अगर यहाँ मॉस्को है तो मॉस्को से कुछ किलोमीटर ही दूर थी, तब तक भी जो है वो क्राइसिस हैंडल नहीं हुआ था। अब यहाँ देखोगे आपके जर्मन आर्मी वॉज बियरली फ्यू किलोमीटर फ्रॉम मॉस्को इटसेल्फ, है ना। तो यहाँ जो है स्टालिन की लीडरशिप स्किल का सबसे बड़ा टेस्ट होता है। यहाँ जो है स्टालिन डिसाइड करते हैं टू स्टे एंड डायरेक्ट द वॉर एफर्ट, मतलब एग्जीक्यूटिव एक्शन एज वेल एज द मिलिट्री माइट, जो है दोनों एक्शंस को जो है वो स्टालिन डायरेक्ट करेंगे। अब यहाँ क्या करते हैं, इनकी जो वॉर एफर्ट है ना, इसने जो है, अब आप देखोगे कि जर्मन आर्मी जो है वो यहाँ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स पे कर चुकी है, उसके अलावा पहले से इन्वेड कर चुकी है। तो यहाँ पहले जो वॉर थी वो किसके फेवर में थी, जर्मनी के फेवर में थी, बट स्टालिन जो है इसको टर्न आउट कर देते हैं किसके फेवर में, यूएसएसआर के फेवर के अंदर। अब यहाँ जो क्या होता है, एक बैटल होती है, बैटल ऑफ स्टालिनग्राड। अब स्टालिनग्राड की बैटल जो होती है वो 1943 के अंदर होती है, और इस बैटल के थ्रू जो है जो रशियन आर्मी जो है वो जर्मन्स को जर्मनी के बाहर खदेड़ देती है एट द एंड ऑफ द ईयर। इसके अलावा स्टालिन जो है जो मेजर जो अलाइड पावर्स की जो कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर, जैसे तेहरान कॉन्फ्रेंस थी, याल्टा कॉन्फ्रेंस थी ऑफ 1943 एंड 45, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कॉन्फ्रेंस थी, इसके अंदर ये पार्ट लेते हैं। वहाँ इनकी जो है वो लीडरशिप स्किल्स दिखाई देती है। यहाँ जो है वो क्राइसिस को कंट्रोल में ले आते हैं, ये कि भाई जर्मन्स ने इन्वेजन कर दिया था तो जर्मन्स को इन्होंने बाहर खदेड़ दिया। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस जो हो रही है वो वहाँ भी हिस्सा ले रहे हैं, मतलब जो वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसको भी ये भली भांति हैंडल कर रहे थे। अब यहाँ देखोगे कि आप उनकी जो आयरन विल और पॉलिटिकल स्किल थी ना, उन्होंने क्या करा, इन्होंने ये एक लॉयल अलाई बने रहे कि भाई रशिया छोड़ के नहीं भागे। और ऐसे क्राइसिस के टाइम पे जनरली क्या होता है, जो पुराने लीडर्स होते हैं वो फ्लू कर जाते थे किसी और कंट्री के अंदर, बट यहाँ जो स्टालिन ने डिसाइड किया आई वांट टू स्टे, और यहाँ जो है वो रुख पलट के दिखाया। और उसके बाद क्या करा, सोवियत एम्पायर को और बड़ा बनाया इन्होंने की जो। तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो के जो जर्मनी वॉल के टूटने से पहले तक भी है जो यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस था वो बहुत भारी था। लगभग आधा यूरोपियन कंट्रीज जो है वो सोशलिज्म के इन्फ्लुएंस में थी ड्यू टू स्टालिन की जो इस मूव की वजह से। इसके अलावा जो है इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो बहुत अच्छी हुई थी यूएसएसआर की। अब यहाँ जो है इन्होंने जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोबल सुपर पावर बना दिया। अगर आप इसके अलावा देखेंगे, अब ये जो रोल था वो था स्टालिन का ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। अब उसके बाद जो है, अब आप देखोगे कि जर्मनी यहाँ वर्ल्ड वॉर 2 हार चुकी थी। वर्ल्ड वॉर 2 के हारने के बाद अब स्टालिन ने क्या करा, जो सोवियत फ्रेंडली जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी ना ईस्टर्न यूरोप में, भाई वेस्टर्न तो नहीं मानेंगे, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सब तो क्या थी, कैपिटलिस्ट कंट्री थी, ऊपर से इंपीरियल पावर्स हैं, और इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ये सोशलिज्म का कहना है। तो यहाँ तो इनसे तो पलड़ा बनेगा नहीं, बट ये जो ईस्टर्न यूरोप थी, जैसे कि पोलैंड हो गई, हंगरी हो गई, रोमानिया हो गई, बल्गारिया हो गई, यूक्रेन, बेलारूस, ये सारी जो कंट्रीज थी, इनके अंदर जो है ईस्टर्न यूरोप के अंदर यहाँ जो है इलेक्शंस जो इन पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है वो बनती है। जबकि यहाँ पे स्टालिन ने प्रॉमिस किया था कि वो इन कंट्रीज में इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे, बट उनको तो क्या है सोशलिज्म का इन्फ्लुएंस बरकरार रखना, तो यहाँ जो है वो इसकी वजह से इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराते हैं। अब क्या होता है कि भाई ये तो हो गया वर्ल्ड कैंपेन हो गया, बट जो अपने रशिया के अंदर खुद के कैंपेन के अंदर जो है ना, अब क्या होता था कि टेरर का कैंपेन करते थे, मतलब डर का ही माहौल बना रखा था कि आप देखोगे सीक्रेट पुलिस जो है उसकी पावर को बहुत बढ़ा दिया है। इसके अलावा क्या है, ये रियल और इमेजिनरी बोथ दोनों ही थ्रेट्स के अगेंस्ट जो है वो बहुत पैरानॉइड रहते थे कि भाई इनको अगर हल्का सा भी कोई थ्रेट लग रहा है दैट इज रियल, और दैट इज जो है जो रियल होगा या कुछ और होगा, इसकी जगह जो है आप देखोगे कि इमेजिन थ्रेट्स जो रहते थे उसके अगेंस्ट भी ये काफ़ी इफेक्टिवली काम करते थे। अब यहाँ जो है इनकी डेथ हो जाती है 5 मार्च 1953 एट द एज ऑफ 74 ईयर्स। अब इसके बाद आप देखोगे कि इनकी डेथ के बाद जो एस्टिमेट लगाओगे आप, तो अराउंड 20 मिलियन जो लोग हैं इन्होंने अपनी जो है लाइफ गंवा दी या सेक्रीफाइस कर दी। बट अगर आप देखोगे कि ये कई बार है ना, मोस्ट ऑफ द थिंग ये बात आर्ग्यू करी जाती है कि अगर स्टालिन इतनी हार्श पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट नहीं करते
तो जो है रशिया जो है वो जनरली जो क्या होता है बन जाता है एनार्की। एनार्की मतलब क्या होता है, वहां कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कोई रूल नहीं, जो लोग हैं वो आपस में ही जो डिसाइड करेंगे, मारा कूटी जो है दंगा, ये सब बहुत कॉमन हो जाता है ऐसी सिचुएशन पे। देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर इन एनार्की। और अगर ऐसा होता तो ये 20 मिलियन बहुत एक छोटा नंबर है, इससे भी बहुत ज्यादा जो है डेथ्स का विक्टिम, पोटेंशियल डेथ्स का विक्टिम जो है यहाँ रशिया हमारा बनता। इसके अलावा आप देखोगे कि इनके नेचर के रूल के अलावा भी सोवियत यूनियन है ना क्या बना, एक की ग्लोबल प्लेयर बना। कि आप देखोगे कि 1945 के बाद जो वर्ल्ड जो रहा ना वो बायपोलर हो गया। अरे और बायपोलर वर्ल्ड मतलब जो है बैलेंस ऑफ पावर, ये दो बड़ी फैक्टर्स के हाथ में चले गई। पहला कौन था, पहला था हमारा यूएसए जो है कैपिटलिस्ट सेगमेंट का हिस्सा था। और यहाँ जो है अनदर कौन था, यूएसएसआर जो सेकंड लीडर था। भाई कहाँ एक एग्रेरियन कंट्री जहाँ पे ढंग से मोनार्की जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही थी, ड्यूमा जो है वो फेल्ड हो रही थी, जो है पॉलिसीज इम्प्लीमेंट सही से नहीं हो पा रही थी, सिविल वॉर चल रहा था। उसके बावजूद जो है स्टालिन की जो एफर्ट्स ने, स्टालिन की जो विल ने, नेट पॉलिटिकल स्किल्स ने जो है यहाँ जो है रशिया को एक की ग्लोबल सुपर पावर बना दिया। यहाँ इसके अलावा जो है इन्होंने अब इनका आर्क राइवल कौन है, ऑब्वियसली तो मेजर जो है उससे पहले जो है इंपीरियल कंट्रीज जो थी वो काफी, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले जो है इंपीरियल कंट्रीज का काफी वर्चस्व था इन द वर्ल्ड, के उनका इन्फ्लुएंस काफी था। बट आफ्टर दी जो 1945 आफ्टर दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है ये जो है दो ही कंट्रीज, जो दो ही मेजर सुपर पावर निकल के आई, फर्स्ट वन इज द यूएसए एंड अदर वन इज यूएसएसआर। तो यहाँ क्या होगा, इसका आर्क राइवल कौन होगा, यूएसए। अब यहाँ आप देखोगे कि जो सर्टेन ग्रेट रिफॉर्म्स भी जो है वो स्टालिन ने प्रोवाइड कराए, जैसे कि क्या किया, हेल्थ केयर को इन्होंने इम्प्रोवाइज किया, जनरल लिविंग कंडीशंस को अच्छा किया, मतलब फोर्स लेबर कैंप्स तो थे बट इसके अलावा आप देखो कि डाइनिंग हॉल इंप्रूव्ड हुआ है, इसके अलावा जो वर्कर्स क्वार्टर्स हैं वो बने हैं। और अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन लाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है और उससे जो है काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ जो है वो ईज हो जाती है। और अगर आप हेल्थ केयर को सुधार दोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार दोगे, थोड़ी कंडीशंस को इंप्रूव कर दोगे, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। और मेजर कंट्रीब्यूशन क्या था भाई, यूएसएसआर को इन्होंने एक ग्लोबल सुपर पावर बना दिया। 5 ईयर्स प्लान इन्होंने इंट्रोड्यूस करे, 5 ईयर प्लान जो है वो इंडिया अभी तक फॉलो करता है। इनका कलेक्टिवाइजेशन का अगर आप थोड़ा सा जो है डेमोक्रेटिक फॉर्म निकालोगे तो हमने भी जो है लैंड रिफॉर्म मूवमेंट यहाँ पे शुरू किया था। जो हमने जमींदार, जो बड़े बड़े जमींदार थे जिनके पास एकड़्स में जमीन थी, उनसे हमने चीन के गरीबों में बांटना चालू किया। जो है सीलिंग लिमिट्स लगाई गई बहुत सारे स्टेट्स के टाइम पे। तो यहाँ जो है ना इनके जो कई सारे एक्शंस जो है इससे हमारे जो इंडियन लीडर्स थे वो काफ़ी इंस्पायर्ड थे। अब आप देखोगे कि ये सब जो थी वो स्टालिन की लाइफ थी। और इस वीडियो को हम बस अब यहीं ख़त्म कर देते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इसके अलावा अगर आप हमें कोई फीडबैक या कोई क्वेरी या किसी क्वेश्चन या आंसर्स के लिए, मैंने देखे हैं कुछ लोगों के जो है वो, कुछ स्टूडेंट्स के जो है वो क्वेश्चन आंसर के बारे में क्वेरी आई है, आप थोड़ा टाइम रुक जाइए, मैं जल्द ही उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा जो आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, अगर जैसे आपको स्टालिन के बारे में और जानना है, इनकी जो है ये PDF जो है जिससे मैं आपको पढ़ाता हूँ वो अगर आपको चाहिए हो तो वहाँ वो जो है टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। उसका लिंक जो है इसके अलावा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप अपने फेलो स्टूडेंट्स, फैमिली या जो भी नीडी वन है उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।